डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, शॉर्टकट इसको बोलते हैं TST, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी कब पेश हुई? जब ठीक ठाक किस्म के लिमिटेशन ड्रॉबैक सामने आ गए, तो फिर उसके बाद कोलिशन थ्योरी के मुकाबले में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पेश की गई। पहला पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है इट इज कंसीडर्ड एज सुपीरियर ओवर कोलिशन थ्योरी। ड्रॉबैक्स इस थ्योरी के भी मौजूद हैं, ड्रॉबैक्स यहां पे भी हैं लेकिन कम ड्रॉबैक्स हैं। ओके, हम उसके ऊपर बात करेंगे आखिर में। पहले हम इसके पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स। इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स, फिर वही पॉइंट है, पहला पास्टुलेट दोनों का सेम है कि कोलिशन इज मस्ट, कोलिशन इज एसेंशियल फॉर अ रिएक्शन टू हैपन। एक रिएक्शन को होने के लिए कोलिशन जरूरी है, बगैर कोलिशन रिएक्शन नहीं होगा। यानी वंस अगेन ये हम क्वेश्चन उठा सकते हैं कि what will happen to the unimolecular reactions? Again, transition state theory is also failed to explain how unimolecular reaction take place. ये पहला postulate है। दूसरा postulate ख्याल कीजिए, दूसरा postulate कहता है कि reactants पहले क्या बनाएंगे? reactants पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट्स पहले क्या करेंगे? एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है इट इज आल्सो टर्म्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। प्लीज याद रखें ये एक इमेजिनरी अप्रोच है। ओके, इमेजिनरी अप्रोच से हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? रिएक्टेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। रिएक्टेंट्स को पहले कोलाइड करके उनको जरूर पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाना होता है। कैसे बनाना होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू हम ये कारोबार करते हैं। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, यानी रिएक्टेंट्स ने ट्रांजिशन स्टेट बनाया, एनर्जी कम हो गई, फिर रिएक्टेंट बन गए। The formation of transition state occur through a reversible reaction controlled by the concept of equilibrium. Okay? अब what is transition state? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के लिहाज से कुछ पॉइंट्स हैं, ख्याल कीजिए। ये जो ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये वेरी एनर्जेटिक होता है। क्या होता है? ये वेरी एनर्जेटिक होता है। किस एनर्जेटिक होता है? इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स एज वेल एज इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स। इसकी एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से बहुत ज्यादा होती है। जब एनर्जी इसकी इतनी ज्यादा होती है तो फिर तो जाहिर सी बात है क्या हो गया है? कांट एग्जिस्ट। हकीकत में ये रह नहीं सकता। जब रह नहीं सकता तो आप इसको आइसोलेट कैसे करोगे? ओके,
आप मुझे समझ रहे हैं मेरे ख्याल में? तो जब एग्जिस्ट नहीं करता तो वी शुड बिलीव दैट इट कांट बी आइसोलेटेड, कांट बी आइसोलेटेबल। आप इसको अलग नहीं कर सकते। यार एक चीज होती नहीं, आप उसको अलग कैसे करते हैं? कमाल है। ओके, एनर्जेटिक, कांट एग्जिस्ट, कांट आइसोलेटेबल। ओके, अब पॉइंट समझे एक और, ये तो हमने मान लिया है। अब ये बात हम सपोज करते हैं, क्या करते हैं? हम यहां पर एक सपोजिशन की तरफ जाते हैं, एज्यूम करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट इज लाइक अ रियल मॉलिक्यूल। ये रियल मॉलिक्यूल की तरह होता है, इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है, प्रॉपर फार्मूला होता है, इसकी प्रॉपर इंथैल्पी चेंज होती है, इसका प्रॉपर एग्जैक्ट मोलर मास होता है एंड सो ऑन। फिर क्या नहीं होता? जब उधर हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी है, फिर इसमें कमी कौन सी है? जनाब, स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, इसके स्ट्रक्चर का पता नहीं होता। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है इट्स वेरी वेरी एनर्जेटिक, इट कांट एग्जिस्ट, कांट आइसोलेटेबल एंड इट्स फॉर्मेशन हैपन थ्रू अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब पोस्टुलेट नंबर लास्ट की तरफ हम जाएंगे। लास्ट पोस्टुलेट कि फिर ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। किसमें? ये देखिए, मैं इसको जनरल इक्वेशन से एज्यूम करने जा रहा हूं। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल ए है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल बी है, इनमें कोलिजन होती है, इनमें कोलिजन होती है। इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जब कोलिजन होती है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है? इनके दरमियान ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ओके, इनमें क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम कहते हैं कि ये फोर सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट होता है। ओके, फोर सेंटर्ड। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू डिवेलप, न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू डिवेलप। साथ में हम क्या कहते हैं? ऑल बॉन्ड्स आर गोइंग टू क्लीव। पुराने बॉन्ड आराम आराम से टूटने जा रहे होते हैं, नए बॉन्ड बनने जा रहे होते हैं। ओके, ओल्ड बॉन्ड्स आर गोइंग टू क्लीव, न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू डिवेलप। फिर क्या होगा? फिर आपके पास अगले स्टेप में ये देखें जनाब, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। आपके पास ए बी प्लस ए बी, आपके पास क्या हो गए? दो नए मॉलिक्यूल बन गए हैं। तो ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज सुपीरियर। व्हाई? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्यों सुपीरियर है? ये थ्योरी इसलिए सुपीरियर है कि नंबर वन, इसने ओरिएंटेशन जैसे कमजोर ओरिएंटेशन फैक्टर का सहारा नहीं लिया, इसने रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी का सहारा लिया, जो बड़ा स्ट्रांग, वैलिड, मैथमेटिकल, एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड कंसेप्ट है। ओके, तो इसने रिवर्सिबिलिटी का सहारा लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस थ्योरी के पास ये है कि ये थ्योरी हमें समझाती है कि बॉन्ड की चाहे क्लीवेज हो, चाहे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, उसका मैकेनिज्म ये थ्योरी हमें समझाती है, उसका मैकेनिज्म समझाती है। हाँ, कुछ रिसर्च पेपर्स में ये बात मौजूद है कि बाज़ औकात जब रिएक्शन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाक़या हुआ करता है तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी उस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
एक ये बात कि बाज़ रिएक्शन के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ये थ्योरी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन नहीं देती, और दूसरी बात यूनिमॉलिक्यूलर के लिए भी ये थ्योरी नाकाम हो जाती है। अगर मैं ग्राफिकली इसको शो करना चाहूँ तो ये देखें, ये आपके पास क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, ये आपके पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अब आपके पास अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट ये हो जाएगा किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए, और एक्सोथर्मिक के लिए आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये एंडो वाले केस का है और ये आपके पास एक्सो वाले केस का है। तो आपने क्या देखा कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ऊपर होती है, सबसे बाला है उसकी एनर्जी। ओके, दैट्स व्हाई the energy of transition state is always greater than the reactant as well as the products.